नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सचिन साहू की। सचिन साहू जो कि यूपी का रहने वाला था, अब जो है उसकी डेथ हो चुकी है। यूएसए के अंदर वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करके वहां पर वर्क वीजा के ऊपर रह रहा था, लेकिन हाल ही में पुलिस के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। आपको जॉर्ज फ्लॉयड तो याद ही होगा। जॉर्ज फ्लॉयड जो कि साउथ अमेरिकन आई थिंक या फिर अफ्रीका से कहीं ना बिलोंग कर रहा था, लेकिन जहां से बिलोंग करता है वो मैटर नहीं करता है। उसके ब्लैक कॉम्प्लेक्स के कारण यूएसए के अंदर उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ और वहां पर एक पुलिस वाले के द्वारा अपने नी घुटने के नीचे दबाकर उसकी हत्या जो है वो कर दी गई थी। उसके बाद में एक कैंपेन जो है वो चल पड़ा था, आई ब्रीथ का कैंपेन, आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसकी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग यूएसए के अंदर बहुत सारे इंडियंस के साथ में आए दिन जो घटनाएं होती रहती हैं उसमें से 7-8 एग्जांपल लेंगे और उसको समझेंगे कि आखिरकार इनके ऊपर वो हमले क्यों हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सचिन साहू की कि आखिरकार सचिन साहू के साथ में हुआ क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स ये लिखता है कि हु वाज सचिन साहू, इंडियन ओरिजिन मैन विथ बाइपोलर डिसऑर्डर, शॉट डेड बाय यूएस पुलिस। इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। 75 टेक्निक्स मैंने आप लोग को बताई हैं ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रह सकें, और जो लोग इस पोर्नोग्राफी से दूर हो चुके हैं उनके पास में कंसंट्रेशन, फोकस, क्लियर थिंकिंग, बहुत सारी चीजें जो है वो उनके पास में आ चुकी हैं। कई बार आपकी शिकायत होती है कि सर हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम्स देते हैं उसमें फेल कर जाते हैं, बिजनेस के अंदर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके जो ब्रेन के डायमेंशंस हैं वो नहीं खुल पाते हैं, जहां पर आप लोग सोचकर ये सोच सके कि आखिरकार मुझे करना क्या है, क्योंकि वो बेसिकली पोर्नोग्राफी के अंदर जकड़े हुए हैं। तो 75 टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताई है कि आप लोग कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, और इसके साथ में 75 रियल स्टोरीज भी मैंने कवर की है। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सचिन साहू की। ये जो लड़का आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लड़का सेंट एंटोनियो के अंदर रहने वाला था। इसकी एज जो है वो है 42 ईयर्स, 42 साल का ये लड़का है, जिसका नाम है सचिन साहू। सचिन साहू जो है वो यूपी का रहने वाला है। अच्छा, इसके अंदर दो स्टोरीज भी आज चलेंगी। एक स्टोरी जो है वो यूएसए की है और एक स्टोरी जो कि यूएसए ने बनाई थी, उसका विरोध कर रहे हैं इसके पिता। तो 42 साल का सचिन साहू वहां पर स्टडी करने के बाद वर्क वीजा पर रह रहा था, और उसकी एक रूममेट थी जिसकी एज 51 ईयर्स थी। 51 साल की इसकी एक रूममेट थी जिसके साथ में रह रहा था। अब बेसिकली होता क्या है कि दोनों के बीच में झगड़ा होता है, और जैसे ही झगड़ा होता है तो झगड़ा होने के बाद इन दोनों के बीच में क्लैश होता है, जिसके अंदर इस महिला को चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया जाता है। लेकिन वो चोट लगी कैसे? घर के बाहर जब वो महिला खड़ी थी तो सचिन साहू अपनी गाड़ी में बैठकर उस महिला को टक्कर मार देते हैं। तो टक्कर मारने के बाद आप लोग को पता है जैसे ही हिट करेंगे तो इंजर्ड तो होना ही है। वो लेडी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जाकर एडमिट हो जाती है, और इल्जाम किसके ऊपर आता है? सचिन साहू के ऊपर आता है। सचिन साहू को पुलिस जो है वो पकड़ने के लिए जाती है 21 अप्रैल के दिन, और जब सचिन साहू अपने घर पर नहीं मिलता है तो ये अंदेशा लगता है कि वो घर छोड़कर कहीं भाग गया है। लेकिन फिर जो पुलिस वाले थे वो पड़ोसियों को कहकर जाते हैं कि जब भी ये आए तो हमें बता दीजिएगा। लेकिन फिर क्या होता है कि 4-5 घंटे बाद वापस से वो अपने घर पे आता है, और जो नेबर्स थे उन्होंने कॉल कर दिया पुलिस को, और जैसे ही कॉल करते तो पुलिस जो है पकड़ने के लिए आती है शाम को लगभग 6-6:15 के आसपास। और उस समय सचिन साहू को जैसे पकड़ने लगती है तो वहां पर 2 पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं। तो सचिन साहू बेसिकली क्या करता है कि वापस उन पुलिस वालों को हिट करता है कार से, और कार से हिट करने के बाद उनमें से एक पुलिस वाला जो था वो गंभीर रूप से घायल होता है, हाईली इंजर्ड होता है, और पुलिस में उसको एडमिट करवाया जाता है। और दूसरा जो है वो वहीं पे इंजर्ड तो होता है लेकिन उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है। लेकिन जो पुलिस वाला थोड़ा सा घायल हुआ था उसने अपनी गन निकाली और सचिन साहू को वहां पर शूट कर दिया। लेकिन इसके बाद में यूएसए ये कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है सचिन साहू, ये बाइपोलर डिसऑर्डर से कहीं ना कहीं ग्रसित था। वो डॉक्टर्स के पास में चेकअप करवा रहा था। बाइपोलर डिसऑर्डर आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोगों ने फिल्म वो देखी होगी मंजुलिका वाली। तो मंजुलिका उस फिल्म के अंदर, भूल भुलैया फिल्म के अंदर होता क्या है कि वो जो मंजुलिका बनती है तो वो रात के समय एक अलग ही रूप धारण कर लेती है, और नॉर्मल डेज के अंदर वो विद्या बालन जो थी वो आराम से अपने जो लाइफ है उसको चलाती है। तो वो
एक इंसान जब दो जिंदगियां जीता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो वाकई में क्या डिसऑर्डर है? हाँ, डिसऑर्डर तो है ही। ये यूएसए की थ्योरी है। इनके पिता कहना है कि ये कोई भी बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं था, ये केवल यूएसए के पुलिस वाले अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इस बात को, इस कहानी को गढ़ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि ये 21 अप्रैल की घटना हो गई है। इससे पहले ही मई 2023 के अंदर जो यूएसए का व्हाइट हाउस है वहां से एक नोटिफिकेशन जारी होता है। उस नोटिफिकेशन की फ्रंट पेज की कॉपी है जिसमें लिखा हुआ क्या है, यूएस नेशनल्स प्लान टू एंड जनरल बाइस्ड वायलेंस। यानी कि यूएस नेशनल जो है उन्होंने प्लान किया है कि वहां पर जेंडर बाइस्ड जो वायलेंस होता है, लैंगिक आधार पर जो वायलेंस होता है, हिंसा होती है, उसको अब नहीं किया जाएगा, रोका जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजीज फॉर एक्शन, मतलब पूरा का पूरा पीडीएफ दिया हुआ था। लेकिन ये जो पीडीएफ जारी हुई थी, नोटिफिकेशन जारी क्यों हुआ था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है जॉर्ज फ्लॉयड से। इसमें लिखा हुआ था कि विजन स्टेटमेंट क्या है इनका, द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी अ प्लेस वेयर ऑल पीपल लिव फ्री फ्रॉम जेंडर बाइस्ड वायलेंस। मतलब यूएसए एक ऐसा स्टेट है जहां पर कोई भी इंसान फ्रीली जो है वो घूम सकता है विदाउट एनी बाइस्ड, खासतौर पर जेंडर बाइस्ड। ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ द विजन अप्लाइज टू ऑल पीपल, सभी पर, वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रेस, एथनिसिटी, रिलीजियन, एज, डिसेबिलिटी। मतलब ये तमाम चीजें उन्होंने लिखी कि हम लोग आज के बाद से, मई 2023 के बाद से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन फिर आप लोग को पता है आई ब्रीथ का एक कैंपेन चला था यूएसए के अंदर। जॉर्ज फ्लॉयड एक ऐसा व्यक्ति था जो कि एक शॉप के अंदर जाता है, वहां से कुछ सिगरेट वगैरह कुछ लेता है, स्मोक का कुछ आइटम लेता है, और जैसे ही शॉप से बाहर आता है तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और अरेस्ट करने के बाद एक पुलिस वाला अपने घुटने से उसकी गर्दन को यहां पर दबाता है और सांस, ये जो ब्रीथ है उसकी रुक जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और इसी के बाद में आई ब्रीथ से कैंपेन चला जाता है जॉर्ज फ्लॉयड के लिए। ये बेसिकली क्यों हुआ यूएसए के अंदर, क्योंकि ये जो डार्क कॉम्प्लेक्स आप लोग देख रहे हैं, और ये आए दिन यूएसए के अंदर हम लोग घटनाओं को देखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भागते हैं उन कंट्रीज की तरफ कि हम लोग अपना विकास करेंगे। कौन से विकास की बात करते हैं आप, कौन सी ग्रोथ की, कौन सा आप क्या अचीव करना चाहते हैं? इंडिया में रहकर बहुत बेहतर ढंग से वो अचीव हो सकता है अगर आपके अंदर काबिलियत है तो। लेकिन मैं कुछ घटनाओं से आप लोगों को रूबरू करवाता हूं। पहली बात, 15 फरवरी 2024 की बात है। अमेरिका के अल्बामा में एक ग्राहक ने भारतीय मूल के होटल मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों के बीच एक कमरे को लेकर विवाद हुआ था। शेफील्ड में हिल क्रेस्ट होटल के मालिक प्रवीण राव जी भाई पटेल, जो कि 76 ईयर के थी, उनकी फरवरी के अंदर हत्या कर दी गई थी। पहली घटना। दूसरी देखिएगा, यह भी 4 फरवरी 2024 की है। एक लड़का सड़क से गुजर रहा है, 3 लड़के जो है उसको फॉलो करते हैं, और ये जब फॉलो करते हैं, घटना है शिकागो की, एक वीडियो सामने आता है कि 3 हमलावर छात्र जो पीछा करते नजर आते हैं। इसके बाद तीनों ने उसे बुरी तरह से पीटा, फोन छीन लिया था और भाग गए थे। छात्र खून से लथपथ नजर आया था। ये जो था वो क्या था? भारतीय छात्र था। और देखिए आप लोग, ये जो व्यक्ति है, 4 फरवरी 2024 की बात है, इंडियाना राज्य में एक पार्क में समीर कामत नाम के भारतीय अमेरिकी छात्र का शव जो है वो मिला था। उसने मास्टर्स की डिग्री वहां से पूरी की थी और पीएचडी कर रहा था। उसके पास भारत के साथ साथ अमेरिका की नागरिकता भी थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ? मर्डर कर दिया गया था एक पार्क के अंदर। और सुनिएगा, 2 फरवरी 2024 की बात है, भारतीय छात्र श्रेयस जो है, उनकी मौत ओहियो में हुई। मौत की वजह सामने नहीं आ सकी, न्यूयॉर्क, क्योंकि नहीं आ सकी मतलब क्या हुआ? अगर आपका कोई यूएसए का व्यक्ति वहां पर उसका मर्डर होता है तो आप लोग तो बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन भारतीय कोई परवाह नहीं है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय कॉन्सुलेट ने श्रेयस की मौत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि श्रेयस रेड्डी बैनिगर बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था। उसकी मौत की खबर दुखी है। इस मामले में पुलिस जो है वो जांच चल रही है। अब तक 2 फरवरी 2024 की घटना है। और सुनिएगा, 7 फरवरी 2024 को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में एक भारतीय मूल के एक शख्स की मौत हो गई थी। 41 साल के विवेक तनेजा एक रेस्टोरेंट के बाहर बेहोश हालत के अंदर जो है वो मिले थे। और सुनिएगा, 20 जनवरी 2024 की बात है, अकुल धनव का शव इलियोनिस अर्बाना शैंपेन यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुताबिक उसकी मौत जो है ठंड लगने के कारण इस व्यक्ति की मौत हो गई। और सुनिएगा,
16 जनवरी 2024 की बात है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में एक भारतीय छात्र विवेक सैनी की हत्या जो है वो कर दी गई। फॉक्स न्यूज के मुताबिक 25 साल के छात्र विवेक के सिर पर एक बेघर शख्स ने हथौड़े से 50 जो है वार किए थे। यहां पर देख सकते हैं कैमरा के अंदर एक व्यक्ति है जो कि विवेक के ऊपर हथौड़े से 50 वार करता है और उसकी मौत होती है। ये सारी घटनाएं यूएसए की हैं और आए दिन वहां पर भारतीयों के ऊपर हमले होते हैं। तो ये हमले जो है वो बेसिकली किसके कारण है? डिस्क्रिमिनेशन के कारण है। 28 जनवरी 2024 की बात है। इंडियाना राज्य में भारतीय छात्र नील आचार्य की मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें 28 जनवरी सुबह 11:30 बजे पियोल यूनिवर्सिटी के कैंपस पर एक शव दिखने की खबर जो है मिली थी और उसके आधार पर आइडेंटिफाई किया गया कि ये भी एक क्या है? भारतीय है। तो आपकी क्या राय है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन बात यह है कि हम जिस चीज की तलाश में किसी और देश में जाते हैं, अगर देखिए पढ़ाई संबंधित होती है तो हमको करके वापस इंडिया में आना चाहिए। लेकिन हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये कोई छुपा नहीं है। और होता कहां पर है? जहां पर ये कैपिटलिस्ट कंट्री है वहां पर ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। हम लोग को समझते हैं कि यार ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर। आपकी क्या राय है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 75 डेज के इस हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।